आज मैं गया हुआ था कुआलालंपुर, तो मगर कुछ न्यूज़ थी मेरे पास, कुछ अपडेट थी मैं देना चाह रहा था। बस मैं स्टूडियो में आ नहीं सका, तो इसलिए मैं चाह रहा था चले मैं आपको इसी तरह दे दूँ। अब बात इस तरह है कि जो सिचुएशन है मलेशिया की एयरपोर्ट्स की, एयरपोर्ट के हिसाब से ये है कि बहुत सारे लोग अभी भी डिपोर्ट हो रहे हैं, मगर सेम गलती कर रहे हैं। मैंने कितनी दफ़ा कहा भाई जी, जब आप आओ तो अपनी रिटर्न टिकट लेके आया करो। रिटर्न टिकट का जो प्लान है वो मत लेके आया करो 10-10, 15-15 दिनों का, 20 दिन का, 18 दिन का। इस तरह के लोगों को ओरिजिनल, आप टूरिस्ट भी हो तो जब आप 20 दिन 25 दिन का ट्रैवल प्लान लेके आओगे तो वो डिपोर्ट कर देंगे, नंबर 1। और नंबर 2, मैंने ये बताया था कि ये आप होटल बुकिंग के हिसाब से आप ज़रा गेम किया करें। जब ये उनके लिए मैं कह रहा हूँ जो ओरिजिनल टूरिस्ट हैं, बाकी दूसरे तो सेटिंग वाले होते हैं, उनको इन चीज़ के से कोई ताल्लुक नहीं होता, उनको इन चीज़ का कोई पता नहीं होता, मगर वो फिर भी डिपोर्ट हो जाते हैं, क्योंकि जब उनके पास डॉक्यूमेंट पूरे होते ही नहीं तो वो डिपोर्ट कर देते हैं। अब आप कहोगे कि यार एजेंट ने हमें दिए नहीं है। अगर एजेंट ने नहीं दिए तो आप एजेंट को बोलो ना ये दे, क्योंकि ये फ्री बनते हैं डॉक्यूमेंट, फ्री ऑफ कास्ट है, यानी कि होटल बुकिंग का फ्री ऑफ कास्ट है, उसके कोई पैसे नहीं लगने। मगर एजेंट हजरात क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि चल यार जान छुड़ा ले, जान छुड़ा ले। और बहुत सारे एजेंट्स जब आप पहुंच जाते हो एयरपोर्ट के ऊपर, जब उनकी सेटिंग नहीं होती वो आपसे कनेक्शन ही आउट कर देते हैं, वो आपकी बात का जवाब ही नहीं देते। अब इमिग्रेशन ऑफ मलेशिया जब देखती है कि हाँ भाई इधर खड़े हो, क्यों खड़े हो, चलो जाओ एयरपोर्ट पे, आपको एयरपोर्ट पे भेज देती है, जाके काउंटर पे जाओ, काउंटर पे भेज देते हैं। इमिग्रेशन ऑफ मलेशिया की बात कर रहा हूँ। जब वो देखते हैं साइडों पे आप खड़े हो, वेट कर रहे हो कि अभी एजेंट से कॉन्टैक्ट होता है, अभी एजेंट से कॉन्टैक्ट होता है, वो कहता है चलो जाओ काउंटर पे जाओ, अभी आपको काउंटर पे भेज देते हैं। वहाँ पे मसला ये होता है कि काउंटर पे जब जाओगे तो डॉक्यूमेंट तो आपके पूरे नहीं थे। अब आप कहोगे कि यार एजेंट ने पैसे नहीं, डॉक्यूमेंट्स नहीं थे दिए, मगर एजेंट को इससे क्या ताल्लुक है, या इमिग्रेशन को इससे क्या ताल्लुक है, आप एजेंट के जरिए आए हो कि या खुद आए हो। जो ओरिजिनल टूरिस्ट होते हैं वो रिटर्न टिकट भी लेके आते हैं, और रिटर्न टिकट भी कोई 15-20 दिन की नहीं होती, वो सिर्फ 4 दिन, 3 दिन, 5 दिन, हफ्ता, इससे ज़्यादा की रिटर्न टिकट वो बनाते नहीं हैं। और दूसरी बात है होटल बुकिंग की, मसला ये है कि वो सिर्फ होटल बुकिंग बनाते हैं, 1 से 2 जगह की होटल बुकिंग बनाते हैं, यानी कि रिटर्न टिकट के साथ होटल बुकिंग भी बनाते हैं, वो 1-2 जगह की बनाते हैं। अब यहाँ पे भी 1-2 गेम है, वो 1-2 जगह की क्यों बनाते हैं। मिसाल के तौर पे वो कुआलालंपुर में बनाएंगे, 1 दिन की 2 दिन की होटल बुकिंग कुआलालंपुर में बना देंगे, बाकी दिनों की वो मलाक्का में बना देंगे। इस तरह करके वो होटल बुकिंग आगे पीछे कर देते हैं, और उसका फ़ायदा उनको बेनिफिट ये होता है कि जब वो पूछते हैं इमिग्रेशन ऑफिसर, हाँ भाई किधर जाना चाहते हो, वो कह देता है जी मैं कुआलालंपुर में फ़लाँ जगह में फ़लाँ चीज़ देखना चाह रहा हूँ, इसलिए मेरी ये 2 दिन की इधर की होटल बुकिंग है, और मेरी जब वहाँ से निकल जाऊँगा मैं मलाक्का में चल जाऊँगा, वहाँ पे मैं ये चीज़ें विज़िट करना चाह रहा हूँ, इसलिए बाकी दिनों की मेरी वहाँ की होटल बुकिंग है। जब इमिग्रेशन ऑफिसर को ये महसूस होता है कि हाँ इस बंदे के पास नॉलेज है हमारे कंट्री का, इसने सर्च की हुई है, इसको पता है कि इसने कहाँ जाना है, तो वो आपको आने की इजाज़त दे देते हैं। मगर जो 2 नंबर बंदे हैं या समझते हैं कि वो कहते हैं कि जी हमने यहाँ पे आके काम करना है, तो मैं आपको बता दूं कि एजेंट हजरात कहते हैं हम वहाँ पे जाके जी आपको काम लगवा देंगे। मैं आपको बताऊँ मलेशिया में हज़ारों काम आप छोड़ भी देते हो, कोई मसला नहीं है, हज़ारों काम मिल भी जाते हैं एक ही दिन में, कोई मसला नहीं है। मसला ये होता है कि जब काम पे आपको वो लगवा देता है, उसमें 2 चीज़ें होती हैं। मैं दिखाता हूँ यहाँ पे मलेशिया हर तरफ काम ही काम है, कोई इशू नहीं है, मगर उसमें 2 चीज़ें ये होती हैं कि नंबर 1 ये है कि जो काम लगवाएगा उसके अंदर उसकी बेनिफिट होता है, प्रॉफिट होती है, वो आपसे काम आप कर रहे हो, प्रॉफिट उसके खाते में जा रही है, अकाउंट में जा रही है, आपको सैलरी मिलनी है या नहीं मिलनी है, एजेंट को प्रॉफिट ज़रूर मिलनी है, ये चीज़ होती है। नंबर 2 ये होता है कि यहाँ उसने फर्जी तौर पर कहीं पर आपको काम लगवा दिए, काम इतना सहत होता है कि आप 1 या 2 दिन ही जाते हो, उसके बाद कहते हो यार मैंने यहाँ पे काम करना ही नहीं है, पहले दिन ही आप कहते हो मैंने काम नहीं करना, मगर एजेंट कहता है भाई मैंने तो अपनी बात पूरी कर दी, मैंने आपको काम लगवा दिया, काम का वादा किया था मैंने लगवा दिया, आपकी पसंद है या नहीं पसंद है वो आप पे डिपेंड करता है, काम करना नहीं करना वो बात खत्म हो गई। और तीसरी बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एजेंट हजरात जब आपको सेटिंग पे एक करवा के एयरपोर्ट के ऊपर भेजते हैं, अक्सर एजेंट्स की सेटिंग भी नहीं चलती है, बहुत सारे ऑफिसर्स वहाँ पे मौजूद नहीं होते सेटिंग वाले उस वक्त, जिसकी वजह से सेटिंग नहीं होती। और मैं एक और बात बताऊँ, जो एयरपोर्ट के ऊपर सेटिंग होती है वो एजेंट्स का एक काउंटर बुक होगा, मिसाल के तौर पे उसके ऊपर जो बंदा बैठा हुआ काउंटर के ऊपर उसके साथ उसकी सेटिंग होगी, या दूसरे के साथ हो जाएगी, मतलब कि 2 के साथ हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। वहाँ पे 50 से ज़्यादा काउंटर होते हैं, ऐसा नहीं होता कि सभी के साथ ही उसकी सेटिंग होगी हो। इतना बड़ा कोई अमीरज़ादा कोई भी नहीं होता और इतनी ज़्यादा किसी की भी पहुँच नहीं होती है।
तो ये कहना ये चाह रहा हूँ कि जो एजेंट्स हज़रात होते हैं वो क्या करते हैं कि वो जिसके साथ उसकी सेटिंग होती है, बाद दफ़ा ये होता है कि वहाँ पे कोई और ऑफ़िसर आ जाता है, कोई और बैठ जाता है, जिससे आपका मुतल्लिका ऑफ़िसर जिसने आपको गुज़ारना था, आपका एयरपोर्ट क्रॉस करवाना था, वो तो अवेलेबल नहीं है। तो एजेंट आपका कॉन्टैक्ट करना छोड़ देता है, एजेंट आपका फ़ोन पिक करना छोड़ देता है, या एजेंट कहता है जी वेट करो, वेट करो। अब वहाँ पे भी वेट करने के बावजूद वहाँ पे भी एक ख़तरा रहता है हर वक़्त, क्योंकि मलेशिया की पुलिस और मलेशिया की इमिग्रेशन के बंदे वहाँ पे एयरपोर्ट पे घूमते रहते हैं और देखते रहते हैं कोई बाथरूमों में तो नहीं छुपा हुआ। यानी कि हमारे बांग्लादेश के भाई या इंडिया के भाई और पाकिस्तान के भाई, नेपाल के भाई आगे क्या करते हैं, बाथरूमों में छुप जाते हैं, साइडों पे छुप जाते हैं। और एयरपोर्ट पे सर्दी बड़ी होती है, मैं आपको बताऊँ। उसका वो एसी चल रहा होता है, सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, वो साइडों पे छुप-छुपा के अपना टाइम वक़्त गुज़ारते हैं और वेट करते हैं। जैसे ही एजेंट्स की बारी आती है, एजेंट्स आपको कहता है कि फलाने नंबर काउंटर पे चल जाओ, तो आप फटाफट फलाने नंबर काउंटर पे चल जाना। मगर उस समय गलती मेरी भाई ये है कि एजेंट्स बाद दफ़ा उसकी सेटिंग बन नहीं पाती और फिर वो इमिग्रेशन वाले बंदे आपको देख लेते हैं, वो कहते हैं चलो भाई काउंटर के ऊपर। आपको काउंटर के ऊपर भेज देते हैं, काउंटर वाला देखता है आपके डॉक्यूमेंट ही पूरे नहीं है। तो जब डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है, इवन कि आपकी सेटिंग ना भी हुई होती है और अगर आपके डॉक्यूमेंट पूरे होते और आप में कॉन्फिडेंस होता, तो वो उसने आपको आने की इजाज़त देनी थी मलेशिया के अंदर, आपको एजेंट की ज़रूरत नहीं थी पड़नी। मगर जब आपके डॉक्यूमेंट ही पूरे नहीं है तो फिर एजेंट क्या कहेगा, एजेंट करेगा कि चलो ठीक है जी, एजेंट तो कॉन्टैक्ट नहीं करेगा और जो इमिग्रेशन ऑफिसर वो तो आपको डिपोर्ट कर देगा। ये चीज़ है, जब आप किसी एजेंट से बात करो कि भाई मैंने मलेशिया जाना है, तो उससे पहले ये बात को तय कर लो कि भाई मुझसे पहुंचने के पैसे हैं, पहुंचने से पहले अगर मैं वहां पे पहुंचा ना, मैंने कोई खाना नहीं देना है। इस तरह की बात आप उससे कर लो। और दूसरी बात ये है कि उसे कहो कि भाई डॉक्यूमेंट तू साढ़े पूरे सारे करके देने हैं। अगर तुमने डॉक्यूमेंट नहीं पूरे करके देने तो फिर वहां पे मैं पहुंचा ना तो 1 रुपया नहीं देना मैंने। ये आप उससे तय कर लो एजेंट से कि जी मलेशिया पहुंचने के पैसे हैं, उससे पहले आपने पैसे नहीं देने उसको, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट्स में कमी है तो वो एजेंट्स का मसला है, आपका मसला नहीं है। ये थी वीडियो, ये थी इन्फॉर्मेशन। आजकल डिपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रही है एयरपोर्ट के ऊपर, सख्ती बड़ी ज़्यादा है एयरपोर्ट के ऊपर। और ये मैं बताना चाह रहा था कि ये कुछ लोगों की तो सेटिंगें भी नहीं चल रही, चंद एक हैं जो सेटिंगों के साथ आ रहे हैं, कुछ लोगों की सेटिंगें भी नहीं चल रही। तो बस यही बताना चाह रहा था कि एजेंट्स के साथ अगर आपने अब डील करनी है तो थोड़ी सख्त कीजिएगा, पैसे पूसे देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हालात सही नहीं है, एयरपोर्ट के हालात टाइट है, टाइट दिन ब दिन टाइट हो रहे हैं, बहुत सारे लोग डिपोर्ट हो रहे हैं और बड़ा ज़्यादा लोगों का नुकसान हो रहा है। ये 1-2 लाख की बात नहीं है, 4-5 लाख से ज़्यादा नुकसान हो रहा है, लोगों का टाइम ज़ाया हो रहा है। तो लिहाजा अपना पैसा बचाएं, अपना वक़्त बचाएं। ये थी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। एक आपकी तरफ से थोड़ी मेरे चैनल को हेल्प हो जाएगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।